1.5 लाख रुपए तक की छूट आप ले सकते हैं। अच्छी ब्याज दर है, बहुत अच्छी ब्याज दर है, ठीक है। भविष्य आपको सिक्योर करना है तो स्वागत है आप सभी लोगों का धन की बात के एपिसोड नंबर 8 के अंदर। आज के वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर, जो कि है भैया जो आपके बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, उनके लिए कौन सी स्कीम ले ताकि उनका जो भविष्य है, उनके भविष्य की पढ़ाई है वो अच्छे से हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए आज के वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं दो ऐसी स्कीम्स की जो कि सबसे फेमस है। पहली है आपकी SSY, इसको बोलते हैं सुकन्या समृद्धि योजना। दूसरी है आपकी क्या, PPF, इसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। अब अगर आपके घर में भी खूबसूरत सी बच्ची है, का भविष्य आपको सिक्योर करना है तो उसके लिए सबसे अच्छी जो स्कीम है वो है आपकी कौन सी, सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक है। इन स्कीम्स के बारे में, स्कीम क्या होती है, कौन सी अच्छी है, कौन सी बेकार है, कैसे अकाउंट खोलना होता है, इनके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, उन सब चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। स्टार्ट करते हैं बिना किसी समय को बर्बाद किए। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे फेमस स्कीम जो कि अपनी बच्चियों के लिए होती है, वो होती है कौन सी, सुकन्या समृद्धि योजना। इसकी विशेषता क्या है? पहली चीज़ तो विशेषता ये है कि हम जैसे लड़के जो हैं उनके लिए ये स्कीम बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जो बच्चियाँ हैं उनके लिए स्कीम होती है। और जो बेटी होती है उसकी उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए, तभी आप इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अगर 10 साल से अधिक बेटी हो गई है तो अकाउंट ये नहीं खोल पाएंगे। दूसरा क्या है कि न्यूनतम और अधिकतम निवेश आप कितना कर सकते हैं। अगर हम बात करें 1 साल की, तो 1 साल के अंदर आप मिनिमम मतलब कम से कम 250 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये आप निवेश इसमें कर सकते हैं। अब इतना निवेश करोगे तो कहीं ना कहीं आपको ब्याज दर अच्छी चाहिए होगी, जो आपके अकाउंट में मिलती है कितनी, 2.7%, 3%, सब बैंकों का अलग अलग है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे है कितनी, 8.2। अभी के वक्त में 8.2 है। हर क्वार्टर में ये थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है, बट लगभग 8 के आसपास ही हमेशा रहती है, ठीक है। तो 8.2% आपको मिलती है क्या, ब्याज दर, ओके। अगर हम बात करें इसकी मैच्योरिटी की, कब ये मैच्योर होती है, तो ये आपकी 21 साल बाद में खाता खोलने की 21 साल बाद, या उससे अगर पहले हायर स्टडीज़ के लिए पैसों की ज़रूरत है या फिर उसकी शादी हो जाती है तो उस केस में ये अकाउंट बंद हो जाता है। यहाँ पे टैक्स में आपको लाभ मिलता है। जितने लोग जानते होंगे ATC का एक सेक्शन होता है इनकम टैक्स का, जहाँ पे आपको 1.5 लाख रुपये तक की छूट आप ले सकते हैं इस योजना के तहत। अब हम बात करते हैं दूसरी योजना जो कि PPF है। अब PPF ना, चाहे एक बच्चा है चाहे एक बच्ची है, दोनों के लिए। और इस स्कीम के अंदर थोड़ी सी जो ब्याज दर है वो आपके सुकन्या समृद्धि योजना के कंपेयर में थोड़ी सी कम है, जो कि आपकी कितनी है, यहाँ पे 7.1 यहाँ पे है। और इसका जो खाता होता है वो 15 साल के अंदर मैच्योर होता है। उसका कितने में होता था, 21 साल में। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है। 15 साल के बाद में आप पैसा निकाल सकते हैं। हर साल आपको यहाँ पे कम से कम 500 रुपये जमा करने पड़ेंगे। यहाँ पे 250 में काम नहीं चलेगा, 500 कम से कम है। और अधिकतम कितने हैं यहाँ पे, 1.5 लाख रुपये। साथ ही साथ बात करें अगर टैक्स में लाभ की, तो यहाँ पे भी आपको टैक्स में छूट मिल जाती है। वही ETC वाला सेक्शन आएगा यहाँ भी आप 1.5 लाख तक की छूट ले सकते हैं। PPF के कुछ फ़ायदे हैं, जैसे वहाँ पे आपको पता है वहाँ पे ब्याज दर अच्छी थी, यहाँ भी है, ठीक है। वो भी सुरक्षित है, वो पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में है, ये पैसा भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में सेफ़ है। तो कोई भी दोनों स्कीम्स के अंदर दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपके बच्चे की शिक्षा, उसकी शादी, उन सब में पैसे का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोनों में कुछ अगर कंपेरिजन की बात करें तो 21 साल के अंदर होती है आपकी सुकन्या समृद्धि योजना की मैच्योरिटी, और 15 साल में होती है किसकी, PPF की। यहाँ पे सिर्फ बेटियों के लिए है, ये अपने बेटा बेटी दोनों के लिए है। न्यूनतम राशि यहाँ पे 250 है, यहाँ पे 500 है। और यहाँ पे ब्याज दर थोड़ी सी अधिक होती है PPF के कंपेयर में। यहाँ PPF में थोड़ी सी कम होती है, बट वो भी स्थिर है, गारंटीड है, तो आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है, ठीक है। टैक्स लाभ दोनों में है, बिल्कुल ठीक है। आपने बता दिया कि स्कीम तो अच्छी है। अब खाता कैसे खोलना है, कैसे स्टार्ट करें, तो भैया आपको अगर सुकन्या समृद्धि योजना के लिए खाता खोलना है तो पास में कोई भी पोस्ट ऑफिस आपका है, बैंक है, वहाँ पर जाना है, वहाँ आपको बोलना है कि हमको सुकन्या समृद्धि अकाउंट खोलना है अपनी बच्ची के लिए। वो बोलेंगे कि जो आपकी बच्ची है उसका जन्म प्रमाण पत्र लेके आओ, ठीक है। और आप ही उसके अभिभावक हो, उसका प्रूफ, और साथ में आपके जो KYC डॉक्यूमेंट है, कहीं ना कहीं जो छोटी बच्ची होती है उसके KYC डॉक्यूमेंट्स नहीं बने होते हैं सारे, तो आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे लगते हैं, ठीक है। मतलब आप एक तरह से उस अकाउंट को मैनेज करोगे अभी के वक्त में, ठीक है। आपको फॉर्म भरना होगा, जो न्यूनतम राशि है कम से कम आपको 250 रुपये जमा करने पड़ेंगे, आपका खाता खुल जाएगा। PPF के केस में भी वही सेम प्रोसीजर है, पर यहाँ पे PPF जो होता है आपका, PPF का अकाउंट इंसान खुद के लिए खोल सकता है, तो वहाँ पे आपको KYC डॉक्यूमेंट खुद के देने होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वही न्यूनतम
500 रुपये जमा करके आप अपना अकाउंट खोल सकते हो। तो यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने की भी सुविधा देखने को मिल जाती है। योजना के फायदे नुकसान की बात करें तो भैया जो सुकन्या समृद्धि योजना है उसके फायदे कितने हैं? उसके फायदे हैं भैया, बेटी की शादी और उसकी शिक्षा के लिए आप पैसा जमा कर सकते हैं। अच्छी ब्याज दर है, बहुत अच्छी ब्याज दर है, ठीक है, 8.2 की, जो कि आपकी एफडीज होती है उनसे भी अच्छी है। टैक्स में छूट आपको मिल जाती है। कुछ नुकसान कह लो या फिर हम लोगों के लिए नुकसान कह लो कि जो लड़के हैं उनके लिए स्कीम नहीं है, ठीक है, छोटा मोटा नुकसान है, कोई बात नहीं। और यहाँ पे आप चाहें कि आप पैसा 1 साल बाद निकाल लें तो वो नहीं हो पाता, जल्दी निकासी संभव यहाँ नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही पीपीएफ की बात करें, पीपीएफ के अंदर दोनों के लिए है, ये फ़ायदा है, सुरक्षित है, गारंटेड रिटर्न है। एक मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन ये है कि यहाँ पे 7.1% जो ब्याज दर है वो थोड़ी सी कम है। अगर इतना पैसा आप किसी एफडी में लगाएं अच्छे बैंक में, वहाँ आपको 7.5-8 के आसपास पैसा मिल सकता है। इसमें इतनी अच्छी ब्याज दर नहीं है, ठीक है, टैक्स फ्री ये भी है, ठीक है। और नुकसान कुछ ये है कि इनकी ब्याज दर ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ज़्यादा कम हो गई तो ये नुकसान वाला सौदा बन सकता है। और यहाँ भी वही कि कुछ टाइम बाद ही आप चाहें कि एक साल बाद पैसा निकाल लें तो दिक्कत बताती है, नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हैं यहाँ पे भी। निष्कर्ष यहाँ पे ये निकलता है कि सुकन्या समृद्धि योजना बहुत अच्छी योजना है और जो पीपीएफ है वो भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नुकसान यहाँ पे है कि ब्याज दर थोड़ी सी कह सकते हैं कम है, 7.1, 7.5 भी अगर होती तो हम कहते हैं कि ये अच्छी स्कीम हो सकती है। अगर किसी क्वार्टर में इसकी ब्याज दर बढ़ जाए तो ये अच्छी स्कीम हो सकती है। आपको कमेंट करना बताना है कि क्या आपके घर के अंदर 10 साल से छोटी कोई बच्ची है, अगर है तो आपने क्या ये अभी तक योजना का फ़ायदा लिया है, सुकन्या समृद्धि योजना का? अगर नहीं लिया है या लिया है मुझे बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप ये सब समझ गए हैं, आपको जानना है कि क्रेडिट कार्ड जो होते हैं उनको लेते वक्त क्या ध्यान रखना है, इनको यूज़ कैसे करना चाहिए, तो अभी के अभी जाकर देखो आप इस वीडियो को। तब तक के लिए अपना और अपने पैसे का ध्यान रखिए।